नमस्कार। जब भी हम हीलिंग की दुनिया में बात करते हैं, तो जनरली जो सामान्यतर लोग हैं वो कहते हैं ध्यान करिए, ध्यान करिए। ज़रूरी है मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जैसे कि शील्डिंग। आप जितनी मजबूत शील्ड के अंदर होंगे, शील्डिंग जिसे हम कवच कह सकते हैं। तो ये जो कवच है इसका महत्व आप इसी बात से समझ लीजिए कि हमारे पास दुर्गा कवच है, हमारे पास भगवान श्री राम का रक्षा स्रोत है जो कि कवच है उनका। हमारे पास देवियों के अलग-अलग स्वरूप सबके एक कवच है, क्योंकि ये कवच जो है ना ये हमारे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। रेकी के अंदर जब आप आते हो तो हम आपको पहले ही लेवल से अपनी चारों तरफ शील्डिंग करना और ग्राउंडिंग करना पहले ही सिखा सकते हैं। तो शील्डिंग का एक सबसे जो सरलतम तरीका होता है वो ये भी होता है कि आप अपने आप को ईश्वरीय तत्व से जोड़ें। ईश्वरीय तत्व से जोड़ने के लिए हमारे अंदर सकारात्मक एटीट्यूड होने के साथ-साथ हमारा उसमें श्रद्धा और कुछ छोटी-छोटी क्रियाएँ होती हैं जिन्हें करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने बात की है सोहम जाप की। वो भी आप कर सकते हैं, या जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, जिस भी ईश्वर के रूप को आप भजते हैं, उसका नाम जप भी एक बहुत ही अच्छा साधन होता है हमारे डिवाइन कनेक्शन को बनाने के लिए। डिवाइन कनेक्शन को बनाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा ऑरा साफ हो। होता क्या है कि हम डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बनता, स्पिरिचुअल कॉर्ड नहीं बनता। कारण क्या होता है कि हमारे ऑरा में आसपास के वातावरण का नकारात्मक प्रभाव आया हुआ होता है, जो हमारे लगातार किए जाने वाले ध्यान को, हमारे लगातार किए जाने वाली पूजा को एक तरह से नष्ट करता रहता है, सोखता रहता है या उसके मूल्य को समाप्त करता रहता है। तो उससे पहले ज़रूरी है हमारे ऑरा का स्वच्छ होना। ऑरा स्वच्छ करने की बहुत सारी तकनीकें मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, और उसके अलावा हम जब रेकी सिखाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा भाग हम ऑरा क्लीनिंग का देते ही हैं। ऑरा को जब साफ कर, ऑरा यानी कि आभा मंडल, ऑरा को स्वच्छ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कपूर, गुग्गल, इनकी धुनी देना अपने चारों तरफ। आजकल संब्रानी कप भी आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। सेंट पाउलो लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नमक के पानी में स्नान करना, ये भी एक अच्छा उपाय है। या किसी मंत्र का बोलकर उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के साथ जाप करना भी एक अच्छा उपाय है। सकारात्मक सोच में रहना, जो सही में धार्मिक है, संत है, उन लोगों की वाणी सुनना भी हमारे ऑरा को परिवर्तित करता है। और उसके अलावा सबसे शक्तिशाली तरीका तो रेकी का होता ही है, आप उसे भी कर सकते हैं। मैंने ऑरा के ऊपर भी पहले वीडियोस डाले हुए हैं, उन्हें सुन सकते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी ऊर्जा के प्रति सजग बने। देखिए, एक तो हमारा ये शरीर जो दिख रहा है और एक शरीर होता है जो ऊर्जा का होता है। तो उन दोनों के बीच में एक सकारात्मक कम्युनिकेशन बनना ज़रूरी है। स्वच्छ रहिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्वच्छ विचार रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अच्छा बोलिए, तो भी हमारा ऑरा अच्छा रहेगा। गॉसिप करने वालों का, फ़िज़ूल बातें करने वालों का, मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहने वाले लोगों का, या उल्टी-सीधी सामग्री पढ़ने देखने वालों का ऑरा कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने ऑरा के स्तर को उठाएँ और उसके बाद धीरे-धीरे हम अपना डिवाइन कनेक्शन विकसित कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ बहुत ही एक शक्तिशाली उपाय है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे कर नहीं पाते क्योंकि संस्कृत पाठ करना सभी के बस की नहीं है। तो संस्कृत पाठ अगर आप करेंगे तो उससे निश्चय ही आपको अच्छे परिवर्तन महसूस होंगे।
तो इसी जानकारी के साथ ही मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। थैंक यू।